हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो हम लोगों ने 10th चैप्टर जो कि वेक्टर अलजेब्रा है उसका 10.2 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट कर लिए थे। सो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें हम कवर कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन द डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं, मतलब है कि हमें इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं। सो मैं पहले भी बताया आपको यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम किसी भी वेक्टर का। जैसे इस ए वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बस इस तरीके से हम ए वेक्टर निकालते हैं। सो यहाँ पर हम निकाल के रख लेते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है वो क्या आएगा। सो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में डायरेक्शन रेशियोज के जो डायरेक्शन रेशियो हैं उनके स्क्वायर करके सम कर दीजिए। सो फर्स्ट का डायरेक्शन रेशियो कितना है, आई का 1, सो 1 का स्क्वायर। जे का डायरेक्शन रेशियो 1 का स्क्वायर। के का डायरेक्शन रेशियो 2 तो 2 का स्क्वायर। अब इसको हम ऐड कर देंगे। सो जब ऐड करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। सो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यानी कितना आ जाएगा, √6। अब देखो इसकी वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। सो ए कैप हमें निकालना था, उसकी वैल्यू क्या होती है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो कि कितना आया, √6। अब इस √6 को हम दोनों पे बांट देंगे। सो ये क्या है 1, सो 1/√6 आई कैप, 1/√6 जे कैप एंड 2/√6 के कैप। सो इस तरह से हमारा जो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर था वो निकल के आ गया। सो हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए सच दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। सो कुछ नहीं करना, हमें ए वेक्टर का जो है यूनिट वेक्टर निकालना है। सो कैसे निकालते हैं, ए कैप इज इक्वल टू, ये कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर का सिंबल, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाला हम लोगों ने तो √6 आया। अब हमने वैल्यू रख दी ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सो इस √6 को तीनों को दे दिया तो 1/√6 आई कैप, 1/√6 जे कैप, 2/√6 के कैप। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 के सिमिलर है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ where P and Q are the points 1, 2, 3 and 4, 5, 6 respectively। मतलब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है किसका, PQ वेक्टर का। इसका मतलब पहले तो हमें PQ वेक्टर निकालना पड़ेगा such that where P and Q are the points, ये P के कोऑर्डिनेट्स, ये Q के। मतलब ये है कि ये P के डायरेक्शन रेशियोज हैं एंड ये Q के डायरेक्शन रेशियोज हैं। सो देखो हम जानते हैं कि अगर हमें PQ वेक्टर के यूनिट वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि PQ वेक्टर क्या है। तो मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी वेक्टर को कैसे निकाला जाता है। जैसे PQ वेक्टर है तो ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, तो कैसे निकालते हैं हम, Q वेक्टर यानी टर्मिनल पॉइंट माइनस P वेक्टर यानी इनिशियल पॉइंट। अब देखो Q वेक्टर और P वेक्टर, तो अब देखो, अब P के डायरेक्शन रेशियोज 1, 2, 3 एंड Q के डायरेक्शन रेशियोज 4, 5, 6। तो हम डायरेक्टली PQ वेक्टर निकाल सकते हैं, Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। तो मैं सीधे लिखने की कोशिश करूंगा। देखो ये P के कोऑर्डिनेट, ये Q के कोऑर्डिनेट, तो 4 - 1 आई कैप प्लस 5 - 2 जे कैप प्लस 6 - 3 के कैप। देखो कैसे किया हमने, ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये P के डायरेक्शन रेशियोज हैं एंड ये Q के डायरेक्शन रेशियोज हैं। हमें PQ वेक्टर निकालना है जो कि Q वेक्टर माइनस P वेक्टर होता है। तो अगर इसमें IJ के लगा देंगे तो Q वेक्टर बन जाएगा। देखो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, Q माइनस P, तो Q के I से P के I को माइनस किया, -1 आई कैप। फिर Q के J से P के J कैप को माइनस किया, 5 - 2 J कैप। Q के K कैप से
पी के कैप को माइनस किया, 6 माइनस 3 के कैप, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बी लिख सकता है। अब इसी चीज़ को अगर आप निकालना चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि पी वेक्टर आपने ले लिया, तो पी के कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 थे, तो इसका वेक्टर क्या बनेगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। मतलब ये डायरेक्शन रेशियो है, आई जे के लगा देंगे तो वेक्टर बन जाएगा। एंड क्यू वेक्टर क्या है, 4 आई कैप 5 जे कैप एंड 6 के कैप। पी क्यू वेक्टर निकालना है तो क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। क्यू वेक्टर कितना है, 4i प्लस 5j माइनस प्लस 6k माइनस पी वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इसको माइनस कर लोगे तो पी क्यू वेक्टर निकल के आ जाएगा। तो फिर भी बात तो वही है, देखो अब हम माइनस करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3i कैप बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3j कैप बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3k कैप बचेगा। यानी पी क्यू वेक्टर अभी भी वही आएगा। और यहाँ पर भी हम जब डायरेक्ट पी क्यू वेक्टर, हमने क्या किया, सीधे क्यू के डायरेक्शन रेशियो से पी के डायरेक्शन रेशियो को माइनस कर दिया। सो 4 माइनस 1 3i कैप, 5 माइनस 2 3j कैप, 6 माइनस 3 3k कैप। अब ऐसे नहीं समझ आ रहा हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब देखो, अब पी क्यू वेक्टर निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना था, इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए सिंबल क्या आता है, कैप। तो पी क्यू का कैप निकालना है तो हमें पी क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो देखो अभी हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं भाई। पी क्यू वेक्टर तो हमने निकाल लिया, 3i कैप 3j कैप प्लस 3k कैप। अब किसकी और जरूरत है हमें, मोड ऑफ पी क्यू की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोड ऑफ पी क्यू निकाल लेंगे। मोड ऑफ पी क्यू वेक्टर कितना आएगा, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इनके डायरेक्शन रेशियोज का रूट के अंदर स्क्वायर करके जोड़ दो। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, देखो ये लिख कर दिखाता हूँ। 3 का स्क्वायर, जे कैप में भी 3 है, 3 का स्क्वायर, के कैप में भी 3 है, 3 का स्क्वायर। सो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा 3√3। तो इस तरीके से अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर कितना आ गया, 3√3। अब इस 3√3 को हम तीनों को बांट देंगे तो हमारा पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में जो है यूनिट वेक्टर निकल के आ गया। तो 3/3√3 आई कैप, 3/3√3 जे कैप, 3/3√3 के कैप। कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3। सो पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर कितना आया, 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। ये आंसर हो गया। आगे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था, होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फॉर गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज माइनस i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। फाइंड द वेक्टर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस बी। हमें क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है, किसका, इस a प्लस बी वैक्टर का, जहाँ पर a वेक्टर की वैल्यू ये है और b वेक्टर ये है। यानी कि सबसे पहले तो हमें a प्लस बी वैक्टर क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। सो हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे, तो a वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, इसको ऐड कर देंगे इसमें b वेक्टर जो कि कितना है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो है वो कितना निकल के आएगा, देखो i कैप से i कैप जुड़ जाएगा, देखो दो में से एक माइनस आई है तो ये जो अब हम जोड़ेंगे तो ये माइनस है तो ये माइनस चला जाएगा तो क्या बचेगा i कैप। फिर देखो -1 + 1 -1 + 1, ये दोनों जोड़ेंगे ना, ये -1 और उसमें +1 जोड़ेंगे और ये जे कैप निकल के आएगा। फिर देखो +2 और यहाँ पर क्या है -1, सो ये बन जाएगा k कैप। तो इस तरीके से a वेक्टर प्लस b वेक्टर हमारा कितना आ गया i कैप, माइनस प्लस ये 0 बन जाएगा तो 0 जे कैप, +2 - 1 जाएगा तो 1 का k कैप बचेगा।
यानी अल्टीमेटली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है आई कैप, ये 0 है तो ये चला जाएगा, प्लस के कैप। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो ये कैसे निकलेगा, वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर और नीचे इसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। तो देखो ए प्लस बी वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो ये वेक्टर तो निकाल लिया हम लोगों ने, ए प्लस बी वेक्टर कितना आया आई कैप प्लस के कैप, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी निकालना है। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना आएगा, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना आया आई कैप प्लस के कैप, तो इसका कितना डायरेक्शन रेशियो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। सो यहाँ पर इसको ऐड किया तो 1 + 1, सो ये कितना बन गया √2, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना आया √2। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बस दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक बार 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। सो होप आप लोगों को यूनिट वेक्टर्स के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5a - j + 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो सबसे पहले तो हमें कुछ भी नहीं करना है, देखो फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये, मतलब सबसे पहले तो हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो मान लेते हैं कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो इसका अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सो ए वेक्टर कितना है हमारे पास 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। यूनिट अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकलेगा, ए वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर प्लस फिर ये कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर और कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। इसको ऐड कर लो, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो जाएगा √30। इसके ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो कि √30 आई थी उसको अब हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। सो यहाँ पर हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया, अब चाहो तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, देखो 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन √30। तो हमने वो अभी तो हमने वो वेक्टर निकाल लिया जो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में है, ठीक है। सो हमने एक ये वेक्टर निकाला जो कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। अब ऐसा वेक्टर हमें मिल गया, तो अब हमें क्या करना है, इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए कितना 8 यूनिट्स का। तो कुछ नहीं करना, इस वाले वेक्टर में 8 का मल्टीप्लाई कर दो। जब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दूसरी साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 8 का मल्टीप्लाई इस पूरे में यहां पर भी हो जाएगा, 2k कैप नीचे √30, बस हो गया, आ गया आंसर। 8 5 = 40 नीचे √30 आई कैप माइनस लगाया, 8 1 = 8 नीचे √30 जे कैप प्लस है तो प्लस लगाया, 8 2 = 16 नीचे √30 और के कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर, यानी यही वो वेक्टर है जो हमसे पूछा गया था। तो वो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे समझ आ गया होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो हमें इन वेक्टर्स को कोलिनियर शो करना है। तो यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो कि 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। सो देखते हैं, सबसे पहले तो हमने मान लिया कि लेट ए वेक्टर जो है वो क्या है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड दूसरे वेक्टर को बी वेक्टर मान लिया, बी वेक्टर -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। अब अगर हम इनकी डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो ए बी सी, तो A1
B1 C1। तो A1 कितना है 2, यानी इस वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियो कितना है 2, B1 कितना है -3, C1 कितना है 4। एंड अगर इस वेक्टर इन वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज को हम A2 B2 एंड C2 मान लेंगे, सो A2 कितना है -4, B2 कितना है 6, B2 कितना है 6 एंड C2 कितना है -8। सो यहाँ से हमने देखा A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू -3, C1 4, A2 -4, B2 6 एंड C2 -8। ये क्या दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब देखो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, इफ टू लाइंस आर कोलिनियर, अगर दो लाइन कोलिनियर होंगी तो क्या कंडीशन बनेगी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो बस यही प्रूव करना है कि अगर दो लाइन कोलिनियर होंगी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं A1 A2 का रेशियो कितना आएगा, देखो A1 की वैल्यू 2 एंड A2 की वैल्यू -4, सो ये कितना आ रहा है 1 2, कितना आ गया -1/2। अब हम B1 B2 का रेशियो निकालते हैं, सो B1 की वैल्यू कितनी है -3 एंड B2 की वैल्यू कितनी है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो ये भी कितना आ गया -1/2। अब हम लोग C1 C2 निकालते हैं, तो C1 C2 का रेशियो, C1 कितना है 4 एंड C2 कितना है -8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो ये भी कितना आ गया -1/2। तो हमने ये देखा कि A1 A2 का रेशियो भी -1/2, B1 B2 का रेशियो भी -1/2 एंड C1 C2 का रेशियो भी -1/2, यानी ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। देखो सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, देखो A1 A2 -1/2, B1 B2 -1/2, C1 C2 -1/2, यानी ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। तीनों के रेशियो कैसे आ रहे हैं इक्वल। सिंस A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2, हेंस A एंड B आर कोलिनियर और प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें 10th क्लास ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। सो अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको याद हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जब भी दो लाइंस या फिर दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे तो ये वाली कंडीशन हमेशा फॉलो होगी, यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2 के रेशियो हमेशा इक्वल होंगे। तो होप आप लोग क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर I + 2j + 3k। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन कोसाइंस को हम L M N से डिनोट करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस को L M N से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो कुछ नहीं करना, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना और यूनिट वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वही इनके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या करना है। हमने मान लिया कि ये वेक्टर A है, लेट A वेक्टर इज इक्वल टू I + 2j + 3k। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो सबसे पहले इसके यूनिट वेक्टर निकाल लो और यूनिट वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वही इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो देखो A कैप कैसे निकालेंगे हम लोग, A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग देखो A वेक्टर क्या है I कैप + 2j कैप + 3k कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर कितना है तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर कैसे निकालेंगे भाई, इसके डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। जब इसको ऐड करेंगे तो ये √14 आ जाएगा। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर की √14। सो यानी कि ये जो यूनिट वेक्टर है वो क्या बन गया, अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1/√14 I कैप, 2/√14 j कैप, 3/√14 k कैप। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। बस मैंने क्या बोला था, यूनिट वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वही इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन होंगे, यानी ये जो है यही इनके क्या है डायरेक्शन कोसाइन।
जिनको हम LMN से डिनोट करते हैं। सो डायरेक्शन कोसाइंस LMN क्या होंगे बताओ जल्दी से। 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14, ये हो गए इनके डायरेक्शन कोसाइंस। बहुत इजी है, कोई भी बड़ी चीज नहीं है। यूनिट वेक्टर निकालो, उसके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वही इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो हम लोगों ने बता दिया, जिसको हमेशा LMN से डिनोट करते हैं। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। मतलब एक ऐसा वेक्टर जो कि A और B पॉइंट को ज्वाइन करने पर बन रहा है, उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। और डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B, मतलब A टू B यानी AB वेक्टर। अगर B टू A होता तो BA वेक्टर होता, लेकिन ये क्या है A टू B, यानी किस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालना है हमें? A टू B वेक्टर के। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, AB वेक्टर को ही निकाल लें। देखो AB वेक्टर कैसे निकलेगा, टर्मिनल वेक्टर यानी B वेक्टर में से A वेक्टर को माइनस कर देंगे। तो देखो B के डायरेक्शन कोसाइन क्या है, -1 -2 1, और A के डायरेक्शन कोसाइन क्या है, 1 2 -3। तो हम B में से A को माइनस करेंगे, यानी -1 में से माइनस करना है किसको, 1 को। सो I कैप बन जाएगा। फिर -2 में से किसको माइनस करना है, -2 को, तो ये J का बन जाएगा। फिर देखो 1 में से माइनस करना है, देखो 1 में से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, खुद -3 को। तो ये पूरा K का बन जाएगा। देखो -1 में से 1 को माइनस किया, -2 में से 2 को माइनस किया, 1 में से माइनस किया खुद -3 को, तो 1 में से माइनस किया खुद -3 को। तो हम लोग डायरेक्ट B से A वेक्टर निकालना सीख लेंगे। तो इस तरीके से हम AB वेक्टर निकाल पाएंगे। अब देखो -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2i कैप। यहाँ पर -2 कितना बन जाएगा, माइनस का 4, और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का 4j कैप। फिर देखो यहाँ पर क्या होगा, अब 1 और माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। सो 1 + 3 यानी 4k कैप हो जाएगा। होप आप लोग इतना तो समझते होंगे कि माइनस माइनस है तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस है -4 होगा, लेकिन माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। सो प्लस का 4k कैप होगा। सो यहाँ से हम AB वेक्टर निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इस AB वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। सो देखो AB वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाल पाएंगे, AB वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर। अब AB वेक्टर तो हमने निकाल लिया, माइनस का 2i कैप, माइनस का 4j कैप और प्लस का 4k कैप। क्या रह गया, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर। तो यहाँ पर हम AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। आप लोग मैग्नीट्यूड निकालना अब तक सीख चुके हो। तो क्या करना है, -2 इसका डायरेक्शन रेशियो है, तो -2 का स्क्वायर कर दो, फिर -4 का स्क्वायर कर दो, फिर 4 का स्क्वायर कर दो और इसको जोड़ दो। तो -2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना बन गया 36, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 6 का। सो मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर कितना आ गया, 6। तो यहाँ पर हम AB के मैग्नीट्यूड की वैल्यू रख देंगे, जो कि कितना आ गया 6। अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो -2/6 i कैप, -4/6 j कैप, +4/6 k कैप। कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी AB वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो कितना आ गया, -1/3 i कैप, -2/3 j कैप, +2/3 k कैप। ये आ गया। अब हमें क्या डायरेक्शन कोसाइन निकालना था, मैंने आपको बताया कि जो यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होंगे, यानी 1/3 2/3 2/3, यही डायरेक्शन कोसाइन होंगे इस वेक्टर के। सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, जिसको हम LMN से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएंगे वो, -1/3 -2/3 एंड +2/3। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक खत्म कर दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को, जो कि 6-7 क्वेश्चन बचे हैं, उसको खत्म कर देंगे।
होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे और वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ी इंफॉर्मेशन आप तक फटाफट पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।